तो व्हाट इज द रिएक्शन कोशेंट एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रिएक्शन कोशेंट विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द Q एंड K, और इनसे फर्क क्या पड़ता है। ठीक, देखो एक रिएक्शन हो रही ए बोलते रहो यार, बी इक्वल टू सी सी प्लस डी डी, बोलो। ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है, अगर एट इक्विलिब्रियम, यार बोलो भाई, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, के एफ इक्वल किसके होगा, के बी, जितना फॉरवर्ड में उतना ही बैकवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बोला जाएगा एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। नहीं आई बात? इफ नॉट इक्विलिब्रियम, ऐसा भी तो हो सकता है कि इक्विलिब्रियम ना हो, अभी इक्विलिब्रियम पहुंचा ही ना हो, उस टाइम भी एक्सप्रेशन सेम होगी बिल्कुल, बट यहां लिखा जाएगा QC। इसे बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। एंड इसका भी फॉर्मूला सेम होता है क्या, C की पावर C D की पावर D ओवर A की पावर, बोलते हो भाई, तुम बोलते क्यों नहीं, A की पावर A इंटू B की पावर B। अब कुछ चीजें हैं जिसमें कि नंबर 1, अगर QC कम है KC से, अगर QC क्या है, कम है KC से, तो रिएक्शन होगी लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हम बोलते हैं नेट रिएक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू, अरे यार बोल दो भाई, राइट, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा है, इधर को भाग रही, रिएक्टेंट से कहाँ भाग रही, प्रोडक्ट की तरफ को भाग रही, रिएक्टेंट से कहाँ भाग रही, तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा, रिएक्टेंट कम बन रहा। नहीं आ रही क्या बात समझ में? चलो नंबर 2, अगर QC ग्रेटर है देन है KC से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड भाग रही, तो हम बोलते हैं नेट रिएक्शन इज फ्रॉम, बोलते रहो भाई, राइट टू लेफ्ट, बोलो, रिएक्शन इधर भाग रही, ज्यादा कौन बन रहा है, रिएक्टेंट ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कम बन रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? अगर QC बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, KC के, तो ना रिएक्शन इधर जाएगी ना इधर जाएगी, किधर भी नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, जितना रिएक्टेंट बन रहा उतना ही प्रोडक्ट, यानी कि फॉरवर्ड रेट इक्वल टू फॉरवर्ड रेट इक्वल टू बैकवर्ड रेट। अरे बोलो, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम हो गया, इसका मतलब नाउ रिएक्शन इज एट, is at इक्विलिब्रियम। रिएक्शन किस पे है, इक्विलिब्रियम स्टेटस पे। बस इतना ही था, और कुछ नहीं। इसका टॉपिक का नाम लिख लो पहले ऊपर, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। नहीं आ रही बात समझ में? इसे लिख लो। ये तुम्हारा 3 टॉपिक हो गए आज, फिर और कराते हैं इससे आगे। अब एक एक चीज़ पढ़नी है, मतलब एक भी चीज़ छोड़ के नहीं चलनी अब।